जब कोविड था तब भी कोई किसी ने परवाह नहीं करी। उत्तर प्रदेश ने जो हाल कोविड के समय में देखा था उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आदेश दिए जा रहे हैं कि मास्क लगाइए, आप यात्रा ना करिए, आप सोच लीजिए, आप इसको फिर से स्थगित कर दीजिए। देखिए ना, चिट्ठी मुझे नहीं लिखी गई ना, चिट्ठी राहुल जी को लिखी गई, तो राहुल जी पर उस जो निर्णय होगा, राहुल जी का निर्णय हम आपको दे रहा है। तो मनोबल गिराने की बात नहीं होती है। आप अगर किसी के यहाँ दुखद घटना हो जाए, आप जब वहाँ जाते हैं, गुस्से में आप जाते हैं, तो आप इसलिए नहीं जाते कि उसका मनोबल गिरे, आप इसलिए जाते हैं कि मनोबल उसका बरकरार रहे, उसको आप हिम्मत दिला मानेंगे। जो हमारे सहयोगी ना भी हो, साथी ना भी हो, वो मानेंगे कि ऐतिहासिक यात्रा कभी किसी ने शायद इसकी कल्पना भी नहीं की थी। और जब इसकी हमने पहले घोषणा की थी तो लोग समझते थे कि ये टाइम फिश होगी, कितने दूर तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी। अब इस यात्रा से घबराकर कल 2-3 दिन से जो हो रहा है, कहीं पत्र लिखे जा रहे हैं, कहीं आदेश दिए जा रहे हैं, इतने दिन तक कोविड की किसी को कोई परवाह नहीं रही। जब कोविड था तब भी कोई किसी ने परवाह नहीं करी। उत्तर प्रदेश ने जो हाल कोविड के समय में देखा था उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आदेश दिए जा रहे हैं कि मास्क लगाइए, आप यात्रा ना करिए, आप सोच लीजिए, आप इसको फिर से स्थगित कर दीजिए। फला चीज़ें हो रही हैं। तो अगर इसका कोई राजनीतिक लक्ष्य कोई मानता है, हमारा राजनीतिक लक्ष्य नहीं था। ये लक्ष्य सिर्फ दुनिया, हमारे देश को जोड़ने का था। राहुल जी ने इसको बार बार कहा है। लेकिन अगर कोई इसमें राजनीतिक लक्ष्य देखता है तो उसको एक जवाब ये मिल गया कि हमारा राजनीतिक लक्ष्य तो पूरा हो गया। डर गए वो लोग, डर गए जिनको कोविड से डरना चाहिए था, वो कांग्रेस से डर गए। कोविड की लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। लेकिन जैसे हमारी सीमाओं पर चीन से लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। लेकिन देश को सच की आवश्यकता है। जो भी सच है, चाहे चीन का हो, चाहे कोविड का हो, वो देश को बताएं। और अगर सभी लोग मानेंगे, जो हमारे सहयोगी ना भी हो, साथी ना भी हो, वो मानेंगे कि ऐतिहासिक यात्रा कभी किसी ने शायद इसकी कल्पना भी नहीं की थी। और जब इसकी हमने पहले घोषणा की थी तो लोग समझते थे कि ये टाइम फिश होगी, कितने दूर तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी। अब इस यात्रा से घबराकर कल 2-3 दिन से जो हो रहा है, कहीं पत्र लिखे जा रहे हैं, कहीं आदेश दिए जा रहे हैं, इतने दिन तक कोविड की किसी को कोई परवाह नहीं रही। जब कोविड था तब भी कोई किसी ने परवाह नहीं करी। उत्तर प्रदेश ने जो हाल कोविड के समय में देखा था उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आदेश दिए जा रहे हैं कि मास्क लगाइए, आप यात्रा ना करिए, आप सोच लीजिए, आप इसको फिर से स्थगित कर दीजिए। फला चीज़ें हो रही हैं। तो अगर इसका कोई राजनीतिक लक्ष्य कोई मानता है, हमारा राजनीतिक लक्ष्य नहीं था। ये लक्ष्य सिर्फ दुनिया, हमारे देश को जोड़ने का था। राहुल जी ने इसको बार बार कहा है। लेकिन अगर कोई इसमें राजनीतिक लक्ष्य देखता है तो उसको एक जवाब ये मिल गया कि हमारा राजनीतिक लक्ष्य तो पूरा हो गया। डर गए वो लोग, डर गए जिनको कोविड से डरना चाहिए था, वो कांग्रेस से डर गए। कोविड की लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। लेकिन जैसे हमारी सीमाओं पर चीन से लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। लेकिन देश को सच की आवश्यकता है। जो भी सच है, चाहे चीन का हो, चाहे कोविड का हो, वो देश को बताएं। और अगर सब शामिल थे और ये कहा गया है कोविड को लेकर सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी, क्या आप इस टाइमिंग को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? टाइमिंग के बारे में मैंने कह दिया है। लेकिन सतर्कता की बात है तो आप में से कोई सतर्क नहीं है। आप में से किसी ने मास्क नहीं पहना। चीफ मिनिस्टर आपसे कहते हैं, आप लोग नहीं पहनते। तो सर आपने भी नहीं पहना है। नहीं, मैंने इसलिए नहीं पहना कि मैं चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानता हूँ। आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर की बात, मैं चीफ मिनिस्टर पर विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन रही बात, हमको सतर्क रहना चाहिए और हम क्या निर्णय लेंगे समय समय पर, वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी, ये बात स्पष्ट कर दें। राहुल जी ने इस बात को कह दिया है, यात्रा नहीं रुकेगी। हमारी जंग जो है, हमारी लड़ाई इस बात पर है कि हमें लोगों को जोड़ना है। चाहे मास्क पहनकर जुड़े या बिना मास्क के जुड़े, हम लोगों को जोड़े। स्थानीय प्रशासन से परमिशन ली गई है, जैसे अखिलेश जी को झांसी जाना था, वहां पर फॉगी
वेदर बताया गया, हेलीकॉप्टर उतारने की उनको परमिशन नहीं दी गई। क्या राहुल गांधी की इस यात्रा के लिए परमिशन ली गई है? क्या परमिशन है? परमिशन हर जगह हम लेते हैं और हर जगह हमको परमिशन मिली है। और मैं जानता हूं कि इस देश में लोगों को विश्वास लोकतंत्र में है। हिम्मत नहीं करेंगे राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की, ये हिम्मत नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इनको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बहुत बड़े जवाब पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में देने पड़ेंगे। जरूरत होगी तो आप लिख के देंगे कि हाँ हम कोविड के प्रोटोकॉल में गवर्नमेंट के तो उसको फॉलो करेंगे। आप देखिए ना, चिट्ठी मुझे नहीं लिखी गई ना, चिट्ठी राहुल जी को लिखी गई, तो राहुल जी पर उस जो निर्णय होगा, राहुल जी का निर्णय हम आपको दे देंगे। वो शायद उनके मंत्रीगण जो है उनको चिट्ठी नहीं लिखते हैं। अगर वो अपने आप को सही और जिम्मेदार समझते तो वो प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखते कि आप ये मत करिए। लेकिन ऐसा इस देश में होता जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए एक रूल है और आम जनता के लिए कुछ और रूल है, ऑपोजिशन के लिए कुछ और रूल है और सरकारी तंत्र के लिए कुछ और रूल है। ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसी को समाप्त करने के लिए हम सीधे जनता के साथ जुड़ेंगे। दो सवालों के राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उसमें सर कोई भी दो सवाल हमारे एमपी भी दो सवाल इंडो चाइना बॉर्डर को लेकर सर ट्वीट किया था, उसको बीजेपी का कहना है कि सेना का मनोबल गिराने का काम हमेशा कांग्रेस करती है। ऐसा देखिए, अगर कोई चिंता व्यक्त करे कि हमारे सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है तो वो मनोबल गिराने की बात नहीं होती है। आप अगर किसी के यहाँ दुखद घटना हो जाए, आप जब वहाँ जाते हैं, पुरसे में आप जाते हैं, तो आप इसलिए नहीं जाते कि उसका मनोबल गिरे, आप इसलिए जाते हैं कि मनोबल उसका बरकरार रहे, उसको आप हिम्मत दिला सकें।